Hello everyone, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softech Tutorial. So today we're gonna discuss you third normal form. Okay, so let's start. In my previous video, I talked about first normal form and second normal form. So today we talk about third normal form, right? So definition of third normal form: let R be the relational schema and every non-trivial functional dependency of R x determine y should satisfy x is super की और y प्राइम एट्रीब्यूट, राइट. सो अगर आपका R हम कोई भी रिलेशनल स्कीमा लेते हैं, ओके, सो कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ R लाइक x डिटरमाइन y क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, x सुपर की होना चाहिए एंड y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए. प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स व्हाट? मीन्स प्रोपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, किसी भी कैंडिडेट की का जो प्रोपर सबसेट होता है वो क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट. तो एक्स आपका सुपर की होना चाहिए और जो वाई है वो क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट. सो मैंने आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसी बताई थी. मैंने बताया था कि जिन ऐसी डिपेंडेंसी जिनकी वजह से रिडंडेंसी होती है, राइट. मीन्स पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेट कॉजेज रिडंडेंसी. तो वो क्या क्या थी? फर्स्ट था प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, दूसरा था नन की डिटरमाइन नन की, एंड थर्ड था प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. तो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बताया था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, राइट. एंड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइनन की अलाउड नहीं होता है, राइट. मीन्स कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या हुआ, मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइनन की इस टाइप की जो भी डिपेंडेंसी होती है वो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, तो वो अलाउड नहीं होती इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. एंड नाउ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारी टू टाइप्स की डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है, लाइक प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइनन की इज नॉट अलाउड एंड नन की डिटरमाइनन की इज नॉट अलाउड. आपका अलाउड क्या है, सिर्फ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की. मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट, सिर्फ ये आपका डिपेंडेंसी अलाउड है एंड अदर ये दोनों डिपेंडेंसी अलाउड नहीं होती, ओके. मीन्स 3NF का डिफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो रिलेशनल स्कीमा R इज इन 3NF ओनली इफ R शुड बी इन 2NF एंड नन की एट्रीब्यूट शुड नॉट ट्रांजिटिवली डिटरमाइन बाय सुपर की और कैंडिडेट की, ओके. सो हमारे टू रिलेशंस क्या क्या है, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 3NF में होने के लिए. फर्स्ट है आर शुड बी इन 2NF. तो ये 2NF में कब होगा, जब ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में नहीं होगी, देन ये 2NF में होगा, राइट. एंड 3NF में होने के लिए ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करनी ही है इसे, प्लस नन की एट्रीब्यूट शुड नॉट ट्रांजिटिवली डिटरमाइन बाय सुपर की. मीन्स नन की डिटरमाइन नन की अगर होगा तो ये इस तरह से प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की एंड देन नन की डिटरमाइन नन की, इट मीन्स ये ट्रांजिटिवली डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है. सो नन की एट्रीब्यूट शुड नॉट ट्रांजिटिवली डिटरमाइन बाय सुपर की. सो सुपर की डिटरमाइन नन की अलाउड, सो नन की एट्रीब्यूट शुड नॉट ट्रांजिटिवली डिटरमाइन बाय सुपर की. मीन्स आपका इस तरह से डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, राइट. सो हमारा ये कंडीशन भी हो गया कि ये दो जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की अलाउड नहीं होगा एंड नन की डिटरमाइन नन की अलाउड नहीं होगा. नाउ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की आपका बस ये कंडीशन अलाउड होगा 3NF रिलेशन में, राइट. एंड सुपर की डिटरमाइन नन की ये अलाउड हो सकता है. मीन्स सुपर की आपका नन की को डिटरमाइन कर सकता है बट प्राइम एट्रीब्यूट नन की को इनडायरेक्टली भी डिटरमाइन नहीं कर सकता. तो ये दो टाइप के रिलेशंस नहीं होने चाहिए, ये दो टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन में नहीं होने चाहिए, राइट. एंड यहाँ पे आप देखो सुपर की डिटरमाइन नन की एंड नन की डिटरमाइन नन की, देन इसमें क्या है कि ये ट्रांजिटिवली डिटरमाइन कर रहा है. मीन्स नॉट सुपर की और कैंडिडेट की. ये जो नन की है ये क्या है आपका सुपर की या कैंडिडेट की नहीं है. सो दिस नन की ट्रांजिटिवली डिटरमाइन बाय सुपर की, और ये नन की क्या हो रहा है, ट्रांजिटिवली डिटरमाइन हो रहा है सुपर की से, ठीक है. तो इसका मतलब आपका ये वाला रिलेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, राइट. तो इन 2NF होना चाहिए पहले से ही आपका जो रिलेशन है एंड नन की डिटरमाइन नन की नहीं होना चाहिए, देन योर रिलेशन विल बी इन 3NF, ओके. सो एग्जाम्पल से चेक करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट R A B C D E.
हियर आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया हुआ है, ए बी डिटरमाइन सी डी, डी डिटरमाइन ए एंड सी डिटरमाइन ई, दिस इज योर फंक्शनल डिपेंडेंसी। देन क्वेश्चन है इज इन 2NF और नॉट, आर इज इन 3NF और नॉट। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि ये रिलेशन आपका 2NF में है या नहीं है, एंड आर रिलेशन जो है वो 3NF में है या नहीं है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन। आर ए बी सी डी आपका जो रिलेशन दिया हुआ था, एंड हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ए बी डिटरमाइन सी डी, डी डिटरमाइन ए एंड सी डिटरमाइन ए। तो आप देख सकते हो कि डी डिटरमाइन ए इट इज़ नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी, ये कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि डी आपका किसी भी कैंडिडेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, मीन्स ये कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। सो एंड ए इज ऑल्सो प्राइम एट्रीब्यूट, बट ए आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, बट हमारा कंडीशन क्या था कि प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नन की नहीं अलाउड होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी यही था ना आपका, प्राइम प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो, पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेट काउजेज रिडंडेंसी में फर्स्ट केस क्या था कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, मीन्स ये पार्शियल डिपेंडेंसी ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कैंडिडेट की या सुपर की का जो प्रॉपर सबसेट है वो नन की को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, राइट। ये था हमारा 2NF में होने का कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी डिटरमाइन है आपका, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो चलेगा, ये अलाउड है। ठीक है, ये रिलेशन में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। ठीक है, नाउ सी डिटरमाइन इज ऑल्सो नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी, क्यों, क्योंकि सी किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। बट नन की डिटरमाइन नन की, ठीक है, ये क्या है, नन की डिटरमाइन नन की, मतलब सी आपका कोई कैंडिडेट की नहीं है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी नहीं है। ठीक है, एंड ई भी ऑल्सो कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है किसी भी कैंडिडेट की का, ना ही ये कोई कैंडिडेट की है। तो सी डिटरमाइन क्या हो गया, नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपका रिलेशन क्या है, 2NF में है। क्यों, क्योंकि 3NF में होने के लिए हमने क्या बताया था कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की ये अलाउड नहीं होना चाहिए, एंड नन की एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन नन की एट्रीब्यूट्स ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं इस रिलेशन में कि नन की डिटरमाइन नन की यहाँ पे है, इसमें इस पार्शियल इस फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में नन की डिटरमाइन नन की इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सो आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा, 2NF में होगा, ये 3NF में नहीं होगा, राइट। तो इट इज इन 2NF। नाउ सो ऑरिजिन 3NF चेक करने के लिए अभी मैंने चेक किया तो नन की डिटरमाइन नन की था, इसलिए आपका ये रिलेशन 3NF में नहीं है। ठीक है, ए बी डिटरमाइन सी डी सेटिस्फाई 3NF, ए बी डिटरमाइन सी डी हमारा 3NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, क्योंकि ये 3NF में क्या था कि आपका जो सुपर की है क्योंकि 3 ए बी डिटरमाइन सी डी, प्रीवियस पेज की क्वेश्चन यहाँ पे ए बी डिटरमाइन सी डी है। ठीक है, तो इसमें ए बी आपका कोई नन की नहीं है एंड सी डी भी कोई नन की नहीं है। दूसरा, ये कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। ठीक है, तो ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये अलाउड होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ना तो नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में, ना ही ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, राइट, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की इस फॉर्म में भी ये नहीं है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डी डिटरमाइन है, ठीक है, तो डी डिटरमाइन है ऑल्सो सेटिस्फाई 3NF। ठीक है, क्योंकि डी आपका क्या है, नन की है, और ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, राइट, ए बी का। ठीक है, तो इस तरह से ये नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में भी नहीं है एंड पार्शियल डिपेंडेंसी के फॉर्म में भी नहीं है। सो ये भी आपका 3NF को सेटिस्फाई कर रहा है। बट सी डिटरमाइनी इज इन फॉर्म ऑफ नन की डिटरमाइन नन की, तो सी डिटरमाइनी हमारे किस फॉर्म में, नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में। सो बिकॉज ऑफ सी डिटरमाइनी आपका जो रिलेशन आ रहा है वो नॉट इन 3NF, राइट। सो ये रिलेशन आपका 3NF में नहीं है बट इट इज इन 2NF। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इट इज इन 2NF और नॉट, वो हो गया कि 2NF में है। एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि 3NF में है या नहीं है, तो ये 3NF में नहीं है। नाउ इसको 3NF में लाने के लिए हमें क्या करना होगा,
वी डिकम्पोज इट इनटू 3NF, राइट। सो डिकम्पोज करते हैं। रिलेशन हमारा क्या था, क्वेश्चन देखिए, रिलेशन था हमारा RABCDE एंड हियर आप देख सकते हो कि AB डिटरमाइन CD। सो जो AB है आपका वो CD को डिटरमाइन कर रहा है, राइट। एंड हमें प्रॉब्लम लेकिन किससे है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है C डिटरमाइन E इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से, क्योंकि ये है आपका नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में। तो जब हम इसे डिकम्पोज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि CE को एक अलग सेट ले लेंगे एंड ABCD को अलग ले लेंगे, यानी दो रिलेशन में डिकम्पोज किया ABCD एंड CE, क्योंकि C डिटरमाइन E से हमें प्रॉब्लम था इसलिए हमने इसका अलग सेट अलग रिलेशन बना लिया। ओके, सो ABCD में अब कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, AB डिटरमाइन CD एंड D डिटरमाइन है, एंड C में कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई, C डिटरमाइन E। तो यहाँ पे C क्या हो गया आपका, कैंडिडेट की हो गया। क्यों, क्योंकि C इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, C को भी एंड E को भी, राइट। तो C यहाँ पे कैंडिडेट की हो गया। नाउ दिस इज नॉट इन 3NF, ठीक है, ये आपका 3NF के फॉर्म में नहीं है, मीन्स नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में नहीं है। सॉरी दिस इज नॉट इन नन की डिटरमाइन नन की, इट मीन्स कि ये आपका 3NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये रिलेशन आपका 3NF में, राइट। एंड ABCD में तो AB डिटरमाइन CD ये तो पहले ही सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, 3NF की प्रॉपर्टी को, मीन्स ये पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में भी नहीं है। एंड D डिटरमाइन है भी आपका क्या है, पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा था, राइट। सो दिस डिकम्पोजिशन इज इन 3NF, तो इसलिए आपका जो डिकम्पोजिशन है वो किस में हो गया, 3NF में हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन देयर शुड बी वन कॉमन एट्रीब्यूट विच इज कैंडिडेट की ऑफ एनीवन। तो हमारा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन के कंडीशन से क्या था कि देयर शुड बी वन कॉमन एट्रीब्यूट विच इज कैंडिडेट की ऑफ एनीवन, ठीक है। तो एक कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के बीच में होना चाहिए, तो C यहाँ भी है एंड यहाँ भी है, ठीक है। तो इसलिए आपका दो रिलेशन में हमारा ये था, राइट। नाउ बट D डिटरमाइन है इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, लेकिन जो D डिटरमाइन है ए है ये भी आपका रिडंडेंसी से सफ़र कर रहा है। क्यों, क्योंकि वी से 3NF नॉट फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी बस लेस देन 2NF, तो आपका D डिटरमाइन है भी रिडंडेंसी से सफ़र कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इन 3NF, बट 3NF हमारा ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भी मतलब रिडंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। हम 3NF के अंदर भी रिडंडेंसी होती है, ठीक है, इसलिए इसके बाद हम इसे किस में डिकम्पोज करते हैं, BCNF में, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है x डिटरमाइन y, तो x क्या है आपका सुपर की है और y है प्राइम एट्रीब्यूट, राइट। सो बिकॉज रिडंडेंसी D डिटरमाइन है हियर इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो D डिटरमाइन है हमारा किस फॉर्म में, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेट कॉजेज रिडंडेंसी, कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी जिनकी वजह से रिडंडेंसी होती है। फर्स्ट है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, तो इस वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा इसमें है नहीं, ठीक है, तभी तो आपका रिलेशन 2NF में था। दूसरा नन की एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन नन की एट्रीब्यूट्स, तो चूंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी इसकी वजह से हमने इसे डिकम्पोज किया था, जो अभी क्वेश्चन में आपको समझा रही थी। एंड थर्ड जो होती है वो क्या होती है, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट। एक इस क्वेश्चन की वजह से भी क्या होती है, रिडंडेंसी होती है इस टाइप के फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से। तो 3NF में होने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए थी, ठीक है, वो तो हमने फुलफिल कर ली, बट यहाँ पे जो इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो 3NF में, बट 3NF में होने के बावजूद आप देख सकते हो कि D डिटरमाइन है किस फॉर्म में, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। इट मीन्स कि इस रिलेशन इससे फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से भी जो हमारा प्रॉब्लम आती है, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है रिलेशन में, राइट। सो इट मीन्स
कि 3NF हमारा रिडंडेंसी से फ्री नहीं है, बट लेस देन 2NF। आप समझ सकते हो कि 2NF से कम है, बट 3NF ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिडंडेंसी से फ्री है। तो इसके लिए हम इसे फिर आगे किस में डिकम्पोज करते हैं, BCNF में डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो प्रॉब्लम को कि वो 2NF में है कि 3NF में नहीं है। अगर वो 3NF में नहीं है तो अगर आपको डिकम्पोज करने बोला जाएगा तो डिकम्पोज आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप डिकम्पोज कर सकते हो ताकि वो 3NF में हो जाए या फिर BCNF में हो जाए। सो नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट BCNF. So started. BCNF. Let R be the relational schema and every non-trivial functional dependency of R X determine Y should satisfy condition X is super की और कैंडिडेट की, राइट। तो अगर जो BCNF है रिलेशन, तो उसमें होने के लिए मतलब किसी रिलेशनल स्कीमा R को BCNF रिलेशन में होने के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसे सेटिस्फाई ये करना होगा कि एक्स डिटरमाइन वाई कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसमें जो एक्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सुपर की होगा या कैंडिडेट की होगा, ठीक है। देन योर रिलेशन इज इन BCNF. सो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं, RABCDE and here functional dependency is A determine B, BC determine E and ED determine है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं। इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, फाइंड करने के लिए कि 2NF में है या नहीं है, 3NF में है या नहीं है। तो अभी इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो इसलिए मैं इस टाइप के एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो RABCD एंड ये था आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी, और आपको चेक क्या करना है कि हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इस रिलेशन का क्या है, राइट। सो RABCD एंड FD आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, A डिटरमाइन B, BC डिटरमाइन E एंड ED डिटरमाइन है। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करना है हमें। सो A डिटरमाइन B आपका एक है, दूसरा BC डिटरमाइन है, ED डिटरमाइन है। नाउ कैंडिडेट की क्या कौन कौन से इस रिलेशन में होंगे ये हम चेक करते हैं, राइट। तो BC अगर हम चेक करते हैं, BC क्लोजर, ओके, तो BC एंड E सिर्फ आता है एंड D तो आ नहीं पाएगा, तो फिर इस तरह से कुछ भी और नहीं आ पाएगा, राइट। सो BC हम इसलिए इसमें D मिला के चेक करते हैं, राइट। BC से मैंने स्टार्ट किया बट ये सबको फाइंड नहीं कर पा रहा है। अगर ED क्लोजर भी निकालते हैं तो EDA एंड फिर AB को फाइंड कर पाएगा, तो EDAB, बट आपका C नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फिर ये E को मतलब ये C को तो फाइंड नहीं कर पाएगा, राइट। सो हम इसलिए ED में भी क्या करेंगे कि C मिला के ही हमें क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा ताकि ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाए। तो सबसे पहले हमने BC से किया था, ठीक है, और ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या किए, D को ऐड कर दिया हमने एंड BCD क्लोजर निकाला। तो BCD क्लोजर कितने एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, BC एंड E को तो करेगा ही एंड D इसमें है तो D भी है। नाउ ED आपका A को फाइंड कर पा रहा है तो ED ऑल्सो A, तो A भी आ गया, तो इसलिए BCD क्लोजर आपका BCED एंड A सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को। तो एक तो आपका BCD हो जाएगा कैंडिडेट की, दूसरा ऐसे ही हम चेक करेंगे ACD, ठीक है। तो B आपका, B को कौन डिटरमाइन कर रहा है, A डिटरमाइन कर रहा है, तो B की जगह हम A पुट कर देते हैं, राइट। इस टाइप के एग्जांपल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में समझाया था मैंने आपको। सो ACD हो गया। नाउ ACD क्लोजर अगर हम फाइंड करते हैं तो ये भी ABCD, ठीक है, ACD एंड AC एंड D तो होगा ही, राइट। नाउ A आपका B को फाइंड कर पा रहा है तो B भी होगा, राइट। एंड नाउ BC आपका E को डिटरमाइन कर रहा है तो E भी हो जाएगा। तो इस तरह से ACD आपका भी मिनिमल क्लोजर है, ठीक है। तो ACD आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कैंडिडेट की या सुपर की हो जाएगा, राइट। नाउ ECD क्लोजर, ठीक है, ED था, A को फाइंड कर पा रहा था, ठीक है। सो ED में क्या ऐसा है जो नहीं है, ED A को फाइंड कर पा रहा है एंड B को फाइंड कर पा रहा है बट C को नहीं कर पा रहा है, राइट। सो ECD हम लेके चलते हैं, इसमें C ऐड करते हैं। सो ECD क्लोजर अब चेक करते हैं। नाउ ECD E C एंड D को तो फाइंड करेगा ही, प्लस आपका BC E को फाइंड कर पा रहा है। सो E तो पहले से ही इसमें E C नहीं। नाउ ED A को फाइंड कर पा रहा है तो A B होगा एंड A B को फाइंड कर पा रहा है तो B भी होगा। तो इस तरह से ECD क्लोजर भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, तो हमारा एक सुपर की ACD भी हो जाएगा, मीन्स कैंडिडेट की भी हो जाएगा एक, राइट। नाउ अब हम चेक करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हमारा A डिटरमाइन B, ठीक है, A डिटरमाइन B, तो A आपका यहाँ पे क्या है,
क्या किसी कैंडिडेट की का सबसेट है क्या ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस सुपर की इस कैंडिडेट की का ए प्रॉपर सबसेट है। सो ए यहाँ पे आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, राइट। एंड बी है, ये भी किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट इस फॉर्म में है, ठीक है। नाउ बी सी डिटरमाइन ई, ठीक है। तो बी सी यहाँ पे बी सी ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी सी डी का, ठीक है। एंड ई आपका क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो बी सी डिटरमाइन ई भी किस फॉर्म में है, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में है। एंड ई डी डिटरमाइन ए, ये भी किस फॉर्म में, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में। यानी यहाँ पे बी ई ये सारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो ये 2NF एंड 3NF की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, बट PCNF की प्रॉपर्टी जो थी जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट अलाउड था, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे x डिटरमाइन y, जिसमें x क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। मीन्स इस रिलेशन के अंदर आपका प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, नन की भी नहीं अलाउड होना चाहिए, एंड पार्शियल डिपेंडेंसी भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि आपका ये सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। बट इससे नहीं है, मेन है कि ये आपका सुपर की होना चाहिए, बट ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट ही है, सुपर की नहीं है, राइट। तो इसलिए आपका ये रिलेशन क्या है, BCNF में नहीं होगा। सो बिकॉज इन LHS x इज नॉट सुपर की, क्योंकि LHS में आपका ये सारे क्या है, सुपर की नहीं है, तो ये रिलेशन आपका BCNF में नहीं होगा। सो नाउ अगर इसे हमें BCNF में मतलब BCNF में लाना है रिलेशन को, तो क्या करना होगा, रिलेशन को डिकम्पोज करना होगा BCNF में। सो नाउ यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, एक ए बी थी, दूसरा BC थी, एंड ED डिटरमाइन ए थी। तो इन तीनों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम अलग अलग रिलेशन में डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो एक हमने ए बी लिया, ठीक है, जहाँ पे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइन बी हो गया। दूसरा BC लिया एंड BC डिटरमाइन ई यहाँ पे हो गया, एंड ADE लिया तो ED डिटरमाइन ए हो गया। नाउ अब आप चेक करो ए डिटरमाइन बी, इस रिलेशन की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। सो ए इस रिलेशन का कैंडिडेट की है। नाउ अब ये प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो LHS है यहाँ पे वो सुपर की है या फिर कैंडिडेट की है इस रिलेशन का, ठीक है। सो आपका ये तो आपका BCNF में हो गया, ओके। नाउ BCE, तो BC डिटरमाइन ई, BC भी क्या कर रहा है, इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। सो नाउ BC भी क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया इस रिलेशन का। सो ये भी अब BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ ADE, तो ED डिटरमाइन है, ED भी क्या कर पा रहा है, इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, राइट। सो ED भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। नाउ अब हमारा क्या है, ये रिलेशन जो BCNF है, ये BCNF की प्रॉपर्टी जो भी थी कि BCNF कब होगा रिलेशन हमारा, जब x डिटरमाइन y कोई ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी जहाँ पे x ऑलवेज सुपर की होगा। तो यहाँ पे a भी सुपर की है, BC भी सुपर की, ED भी, यानी कि BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एंड एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जो नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में हो, या फिर आपका प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में हो, या फिर कोई फंक्शनल पार्शियल डिपेंडेंसी हो। सो आपका BCNF रिलेशन, ठीक है, की प्रॉपर्टी यहाँ पे सारी सेटिस्फाइड हो गई। नाउ अब हमें चेक क्या करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है या नहीं। तो ये तो मैंने आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन एंड लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन में समझाया था, उसकी वीडियो आप वॉच कर सकते हो कि कैसे चेक करना है। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो ये अब हमारा जो रिलेशन है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। क्यों, क्योंकि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी रिलेशन R की, ये जो रिलेशन है इसमें जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो इन तीनों की यूनियन में कवर हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो तीनों इसमें कवर हो गई। तो यानी ये रिलेशन आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन हमने किया। लेकिन लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है, और उसे आप चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। उस वीडियो को आप वॉच करोगे तो आप इसे इजीली समझ सकते हो कि ये लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन में है या नहीं है, ठीक है। सो नाउ लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन में कैसे हमें चेक करना है,
इन ए बी एंड ए डी, जो आपका यहाँ पे हमने डिकम्पोज किया है, ठीक है, ए बी एंड ए डी। तो अब हम क्या करते हैं कि ए बी एंड ए डी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड ए इस एट्रीब्यूट के सारे सबको फाइंड कर पा रहा है, इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसी एक रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाए, ठीक है। तो ए फाइंड कर पा रहा है, यानी इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा ए बी डी ई हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉमन एट्रीब्यूट है एंड ए इज सुपर की ऑफ ए डिटरमाइन बी। नाउ ए बी डी एंड बी सी में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? बी ई है, एंड बी क्लोजर हमारा सिर्फ बी है, ठीक है, यानी बी किसी भी एक रिलेशन का सुपर की या कैंडिडेट की नहीं है। तो इसका मतलब हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सो फेल लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन फेल हो गया। सो नाउ वी टेक वन एक्स्ट्रा रिलेशन टू मेक वन रिलेशन विच कैंडिडेट की कॉमन बिटवीन टू रिलेशन। तो इसलिए हमें क्या लेना होगा कि एक एक्स्ट्रा डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इट मीन्स हमने जो डिकम्पोजिशन किया वो गुड नहीं था। तो यानी अभी भी हमारी जो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है वो आ रही है। क्यों? क्योंकि लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। सो नाउ वी टेक वन एक्स्ट्रा रिलेशन टू मेक वन रिलेशन विच कैंडिडेट की कॉमन बिटवीन टू रिलेशन, ठीक है। तो हमने एक एक्स्ट्रा डिकम्पोजिशन लिया। अब पहले हमारा क्या था डिकम्पोजिशन? ए बी, बी सी एंड ए डी। नाउ हम एक और डिकम्पोजिशन लेते हैं बी सी डी, एंड यहाँ पे बी सी डी ई को ही कैंडिडेट की हमने बना दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। सो नाउ बी सी एंड बी सी डी में क्या है? मेन कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? बी सी है, राइट। बी सी हमारे यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट है, तो बी सी कैंडिडेट की है इस रिलेशन का, ठीक है, बी सी ई का बी सी कैंडिडेट की है। सो इन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ए बी हो गया ना, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो बी सी डी ई हो गया, एंड ए डी ई एक पहले से ही था, ठीक है, ए बी, बी सी डी एंड ए डी ई, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने इसको फिर डिकम्पोज किया, क्योंकि लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम आ रही थी। यानी आपका जो बी सी एन एफ होता है वो आपका उसमें सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी उसमें नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी होता है। हाँ, लेकिन अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी तो उसकी वजह से इस बी सी एन एफ रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी रिडंडेंसी की, राइट। सो वी टेक वन मोस्ट एग्जाम्पल, रिलेशन आर ए बी सी डी, एंड यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या है? ए डिटरमाइन बी सी डी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन डी एंड ई डिटरमाइन ए। आपको चेक करना है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा क्या क्या हो गया, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो हमारा है वो क्या है? कैंडिडेट की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए सारे एट्रीब्यूट्स को, इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। देख सकते हो आप कैसे, अगर हम एक क्लोजर निकालते हैं तो एक क्लोजर में ए बी एंड सी तो आ ही गया, क्योंकि ए बी एंड सी को भी फाइंड कर पा रहा है, एंड ए बी सी हो गया, प्लस आपका बी डी को फाइंड कर पा रहा है तो डी भी हो जाएगा एक क्लोजर में, एंड सी पहले से ही है, सो सी डी आ गया। नाउ सी डी ई को फाइंड कर पा रहा है, तो इस तरह से ए सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाया। सो ए आपका कैंडिडेट की हो गया। इसी तरह से आप बाकी सबको भी चेक कर सकते हो। तो ई भी आपका कैंडिडेट की हो गया, राइट, एंड सी डी भी हो गया, एंड बी सी भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके कैंडिडेट की हो गए। चेक करने का तरीका मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जहाँ पे हम एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करते हैं, एंड इस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी, मतलब सारे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट्स रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहे हैं। तो हम इस तरह से आप चेक कर लो। तो कैंडिडेट की यहाँ पे हमारा ए ई सी डी एंड बी सी हो गया। सो यहाँ पे अब हमारा क्या है? हियर नो पार्शियल डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? कैंडिडेट की हैं। तो यानी LHS में आप देख सकते हो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी उनके LHS में ए भी आपका कैंडिडेट की है, सी डी भी है, बी भी कैंडिडेट की, ई भी आपका क्या है? कैंडिडेट की है, ओके, एंड बी डिटरमाइन डी। तो यहाँ पे बी आपका क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी हो गया, ओके।
सो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी कोई नहीं है, ठीक है। बी डिटरमाइन डी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। पहले है हमारे यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है, मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, ठीक है। नन की मतलब वो किसी भी कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए और वो कोई कैंडिडेट की भी नहीं होना चाहिए जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नन की के फॉर्म में कोई नहीं है, यानी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। दूसरा, नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पे सारे क्या एलएचएस में सुपर की है इन तीनों में, ठीक है। तो ये सारे कोई भी नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है ये कि ये आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। बट डी आपका क्या है, नन की नहीं है। डी भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में बी डिटरमाइन डी है, यानी नन की डिटरमाइन नन की के फॉर्म में कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो यानी ये 2NF की प्रॉपर्टी एंड 3NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो गिवन रिलेशन इज इन 3NF। क्यों? क्योंकि ये BCNF में होता अगर बी डिटरमाइन डी यहाँ पे नहीं होता तो, बट बी डिटरमाइन डी यहाँ पे है जो किस फॉर्म में, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट के फॉर्म में, यानी बी आपका सुपर की नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन BCNF बिकॉज ऑफ बी डिटरमाइन डी, बिकॉज बी इज नॉट सुपर की, बी आपका सुपर की नहीं है। तो इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, 3NF। नाउ डिकम्पोज इट इनटू BCNF। BCNF में हम इसे अब डिकम्पोज करेंगे जब, क्यों? क्योंकि ये आपका BCNF में नहीं था। तो BCNF में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, रिलेशन को डिकम्पोज करना होगा BCNF में। सो नाउ आपका जो प्रॉब्लम हमारा जो आ रहा था वो किस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से आ रहा था, बी डिटरमाइन डी की वजह से आ रहा था। तो जब हम BCNF में डिकम्पोज करेंगे तो BD को एक अलग रिलेशन बना लेंगे एंड जो रेस्ट बचे उसे अलग। सो ABC एक हमने रिलेशन ले लिया एंड BD एक ले लिया। अब यहाँ पे AB इसलिए लिया क्योंकि एक कॉमन एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन के बीच में होना चाहिए, राइट। सो ABC एक हो गया, दूसरा BD हो गया, ठीक है। तो BD में क्या हो गया, बी डिटरमाइन डी। सो बी आपका यहाँ पे कैंडिडेट की है, ठीक है। नाउ ABC में A डिटरमाइन BC, E डिटरमाइन ABC एंड BC डिटरमाइन AE, ये सारे आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी आएंगे। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे आते हैं ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। कैसे आप ये सारे चेक करते हो, ठीक है। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, इसमें ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो A डिटरमाइन BC एंड E डिटरमाइन ABC एंड BC डिटरमाइन AE, ये सारे आप चेक कर सकते हो यहाँ की फंक्शनल डिपेंडेंसी में जाके। चेक कैसे करना है थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। चेक करने का तरीका क्या था कि हम ABC रिलेशन ले लिए। नाउ एट्रीब्यूट क्लोजर A का निकालेंगे सबसे पहले। तो A क्या क्या फाइंड कर पा रहा है, तो A BC को फाइंड कर पा रहा है, प्लस यहाँ पे A किसको किसको फाइंड कर पा रहा था, A कैंडिडेट की है यहाँ पे, ठीक है, यानी A इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, पहले ही हम चेक कर चुके हैं। तो चूंकि इस रिलेशन में D नहीं है सो A BC को फाइंड करेगा ही। नाउ E भी हमारे यहाँ कैंडिडेट की था, यानी E भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड करेगा और D यहाँ पे नहीं है तो इसलिए E डिटरमाइन ABC, ठीक है। नाउ आपका BC है, ठीक है। तो BC यहाँ पे हमारा कैंडिडेट की था, तो BC यहाँ पे हमने BC डिटरमाइन AE, क्योंकि BC भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड करेगा। सो ये तीन हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे हो गई। नाउ अब हमारा इस रिलेशन में कैंडिडेट की क्या क्या हो गया, ABC में A E एंड BC, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी था, ठीक है। सो कैंडिडेट की इस रिलेशन में A E BC हो गया एंड यहाँ पे B कैंडिडेट की हो गया, राइट। सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड जितनी भी LHS हैं वो सारे में क्या है, कैंडिडेट की हैं ये सारे, ठीक है। तो या तो सुपर की होना चाहिए या तो कैंडिडेट की होना चाहिए हमारा LHS, ठीक है। यानी जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगे उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपका ये BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो नाउ योर डिकम्पोजिशन इज इन BCNF, ठीक है। बट आपका यहाँ पर क्या है कि CD डिटरमाइन E, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे A डिटरमाइन BC ये इसमें आ गया, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन
अभी तो ये BCNF में है, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि ये लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो A डिटरमाइन BC ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, और B डिटरमाइन D तो इसमें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, B डिटरमाइन D। नाउ E डिटरमाइन A, तो E आपका यहाँ पे A को फाइंड कर पा रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नाउ CD डिटरमाइन E, तो CD यहाँ पे कहीं भी LHS में नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इट मीन्स आपका ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम किसकी आ रही है? डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और कोई भी डिकम्पोजिशन तभी अच्छा है जब आपका वो लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे CD डिटरमाइन E की वजह से डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, मीन्स नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, राइट। सो हमें इसे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन बनाने के लिए क्या करना होगा? CD डिटरमाइन E मतलब CDE का एक और रिलेशन लेना पड़ेगा, राइट। सो नाउ टेक CD क्लोजर। हम जब चेक करते हैं तो CD क्लोजर में सिर्फ CD है। सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन फेल टू डिटरमाइन CD डिटरमाइन E। अभी जो मैंने आपको समझाया कि CD डिटरमाइन E ये डिकम्पोजिशन यहाँ पे मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो रही है। तो CD डिटरमाइन E की वजह से क्या हमारी प्रॉब्लम आएगी? नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। आपका जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन में ये है या नहीं है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में तो नहीं है, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन चेक करते हैं। तो हमारा हमने जो किया था ABCNE एंड BD, तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? हमारा B है एंड B कैंडिडेट की है इस रिलेशन का। सो ये हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो ABC एंड BD, सो ABCD। सो ये सेटिस्फाई क्या करे? लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई किया। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप दो एट्रीब्यूट को तभी ऐड कर सकते हो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो। तो जो इंटरसेक्शन आता है वो किसी एक का कैंडिडेट की होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इन दोनों में B कॉमन है एंड B कैंडिडेट की है BD रिलेशन का। सो सेटिस्फाइज लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। सो नाउ अब हमें वन एक्स्ट्रा रिलेशन लेना होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। किसकी वजह से नहीं होता? CD डिटरमाइन E की वजह से। सो हम एक और एक्स्ट्रा रिलेशन लेते हैं CD एंड E, ठीक है। सो ABCE हमारा पहले से था डिकम्पोजिशन, एक BD था, एक और रिलेशन हमने इसमें CDE ले लिया, ठीक है, इसे अच्छे से डिकम्पोज करने के लिए। सो नाउ यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी? A डिटरमाइन BC, E डिटरमाइन ABC, BC डिटरमाइन AE। तो AEBC यहाँ पे कैंडिडेट की था, नाउ यहाँ पे B कैंडिडेट की है, राइट। और CD डिटरमाइन E में CD डिटरमाइन E फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। देन अब सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो भी हमारे रिलेशन में दिया हुआ था मेन रिलेशन में, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। CD डिटरमाइन E भी अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही है एंड CD यहाँ पे कैंडिडेट की है, ठीक है। सो नाउ आपका जो रिलेशन है वो जो हमने डिकम्पोज किया, ठीक है। तो BCNF में डिकम्पोज करने के लिए हमने टोटल कितने रिलेशन लिए? कितने रिलेशन रिक्वायर्ड है? 3 रिलेशन रिक्वायर्ड है। तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या था कि कौन सा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या था? 3NF था, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा था इसमें क्या पूछा था कि इस रिलेशन में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म तो हमने चेक कर लिया था, 3NF था, राइट। नाउ अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछता कि अगर हमें इसे BCNF में डिकम्पोज करना है, ठीक है, इज इट इन BCNF और नॉट पूछता, ठीक है, एंड आपसे ये पूछता है कि BCNF में से हमें डिकम्पोज करना है तो कितने रिलेशन रिक्वायर्ड होंगे, देन आपको ये बताना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज आप 3NF फाइंड करके आप छोड़ देते, ठीक है। सो अगर आपसे ये पूछता कि अगर आपको इसे BCNF में डिकम्पोज करना है, ठीक है, या BCNF रिलेशन बनाना है तो कितने रिलेशन रिक्वायर्ड है, तो आप ये आंसर दे दोगे, ठीक है, 3 रिलेशन रिक्वायर्ड, ओके। सो नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, RABCDEFGH, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा? RABCDEFGH एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दी हुई है, AB डिटरमाइन C, AC डिटरमाइन B, AD डिटरमाइन A, B डिटरमाइन D, BC डिटरमाइन A, E डिटरमाइन G। सो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा क्या हो जाएगा? ABFH, BCFH एंड ACFH।
कैसे होगा? क्योंकि ए बी है वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है एक्सेप्ट एफ एंड एच। सो ए बी में हम ए बी एफ एच ऐड कर देते हैं तो ए बी एफ एच सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाएगा, राइट। सिमिलरली बी सी भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है सिर्फ एफ और एच को छोड़ के। सो बी सी में हम एफ एच ऐड कर देंगे तो बी सी एफ एच सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाएगा, तो बी सी एफ एच दूसरा कैंडिडेट की हो गया एंड ए सी एफ एच। ये आप खुद से चेक करो क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे कैंडिडेट की पता चलता है रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखने के बाद, ठीक है। नाउ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म अब हमारा यहाँ पे क्या है, 1NF है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, इस तरह की डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है रिलेशन में। क्योंकि जो ए बी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सी को फाइंड कर पा रहा है और सी आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। सो ये नन की नहीं है। सिमिलरली ए सी बी को फाइंड कर पा रहा है तो ए सी भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, जो बी है वो भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। ए डी ई को फाइंड कर पा रहा है तो ई भी आपका ए डी, तो एक मिनट, ए डी डिटरमाइन ई, तो ए डी डिटरमाइन ई तो आपका भी यह एक अलग है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि तो ये उस फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। एंड बी डिटरमाइन डी, तो बी भी आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है एंड डी आपका नन की है। सो योर क्वेश्चन आपका था एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी था। तो हमारे कैंडिडेट की क्या क्या हो गए थे, ए बी एफ एच, बी सी एफ एच एंड ए सी एफ एच। नाउ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या हमारा, फर्स्ट एन एफ है। क्यों है फर्स्ट एन एफ? बिकॉज बाय डिफॉल्ट कैंडिडेट की क्लोजर डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट, ठीक है। कैंडिडेट की क्लोजर आपके सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करें, इसलिए आपका ये हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट एन एफ होगा। वैसे भी यहाँ पे कोई मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, राइट। बट नॉट इन 2NF। 2NF में क्यों नहीं है? बिकॉज 2NF में क्या होता है, ऐसा जो पार्शियल डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई अगर कर रहा है, ठीक है, तो यानी अगर कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है नन की को डिटरमाइन कर रहा है, देन आपका रिलेशन 2NF में नहीं होगा, ओके। तो अगर इस टाइप की डिपेंडेंसी नहीं है देन रिलेशन इज इन 2NF। बट अगर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी है मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की लाइक वाई इज डिटरमाइनिंग नन की, देन आपका जो रिलेशन है वो 2NF में नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे ए डी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, इज नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। ए डी डिटरमाइन ई, हमें डाउट कहाँ कहाँ पे था, ए डी डिटरमाइन ई एंड बी डिटरमाइन डी, इस में डाउट था। सो ए डी डिटरमाइन ई आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है ए डी, ठीक है। तो आपका नॉट ए डी इज आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आप देख सकते हो ए डी किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ए डी डिटरमाइन ई मतलब ऐसी कोई डिपेंडेंसी, ए डी डिटरमाइन ई क्या है, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ओके। तो बी डिटरमाइन डी अब हम चेक करते हैं। तो बी डिटरमाइन डी, बी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है और डी को डिटरमाइन करा है। डी हमारा क्या नन की है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में किसी भी कैंडिडेट की में नहीं है, ठीक है, और किसी का भी पार्ट नहीं है। सो बी डिटरमाइन डी आपका क्या हो गया कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइनिंग नन की को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो बी डिटरमाइन डी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन 2NF, क्योंकि 2NF में होने के लिए कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। बट यहाँ पे बी डिटरमाइन डी पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो आपका जो रिलेशन है वो 2NF में नहीं होगा। सो दिस रिलेशन इज नॉट इन 2NF। सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1NF हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करो, देन जो फर्स्ट हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आप फाइंड करोगे, ठीक है, वो आपका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा 1NF है। नाउ अगर हमें इसे BCNF में डिकम्पोज करना है, ठीक है, और ये अभी हम फिलहाल हम किस में है, 1NF में। और अगर आपसे बोला जाए ये रिलेशन दिया हुआ है एंड ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है एंड आपसे पूछा जाए कि BCNF में डिकम्पोज करने के लिए कितने रिलेशन लगेंगे, ठीक है,
तो आप कैसे चेक करोगे? तो जैसे प्रीवियसली 3NF में था एंड BCNF में डिकम्पोज करके मैंने आपको दिखाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 1NF में है तो 2NF में डिकम्पोज करो, देन 3NF में, देन BCNF में, एंड फाइनली BCNF में डिकम्पोज करने के लिए टोटल कितने रिलेशन लगेंगे आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो ये हमने अभी 1NF में था हमारा रिलेशन, हमने इसको 2NF में डिकम्पोज कर दिया, ठीक राइट। तो 2NF में डिकम्पोज करने के लिए हमें प्रॉब्लम किस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से आ रही थी? B डिटरमाइन D की वजह से। तो हमने ABCDEFGH में से BD को अलग कर दिया, ठीक है। सो एक रिलेशन हम लेंगे BD, यहाँ पे B डिटरमाइन D एक होगा, ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड B कैंडिडेट की हो जाएगा। और दूसरा जो रिलेशन हम ABCEFGH लेंगे, B यहाँ होना जरूरी है क्योंकि दोनों के बीच में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट जरूरी है, तभी हम डिकम्पोज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे AB डिटरमाइन C, AC डिटरमाइन B, BC डिटरमाइन A एंड E डिटरमाइन G, ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गई जो हमारी दी हुई थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी थी? AB डिटरमाइन C, AC डिटरमाइन B एंड B डिटरमाइन D, AD डिटरमाइन E, BC डिटरमाइन A, E डिटरमाइन G। तो अभी यहाँ पे आप हमारी कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई? D इस रिलेशन में नहीं है, सो AB डिटरमाइन C, AC डिटरमाइन B, BC डिटरमाइन A एंड E डिटरमाइन G, ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन में होगी एंड B डिटरमाइन D BD में होगी। नाउ अब क्या है प्रॉब्लम? AD डिटरमाइन E हमारा यहाँ पे ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो रही है, राइट। सो दिस इज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, ये हमारा लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि B हमारा क्या है? इंटरसेक्शन है दोनों रिलेशन का एंड B कैंडिडेट की है BD रिलेशन का, राइट। तो ये लॉसलेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये डिकम्पोजिशन, बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बिकॉज ऑफ AD डिटरमाइन E। अब हमारे जो मेन रिलेशन थे उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी उसमें AD डिटरमाइन E है, जो इस रिलेशन में प्रिजर्व नहीं हो रही है। इन दोनों के अगर यूनियन करते हैं तो इन दोनों में मिलाकर भी कहीं पे भी AD डिटरमाइन E नहीं है, ठीक है। तो AD डिटरमाइन E इस दोनों रिलेशन की यूनियन में प्रिजर्व नहीं हो रही है, राइट। सो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन जरूरी है। अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो लॉसलेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है, राइट। सो AD डिटरमाइन E को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एक और एक्स्ट्रा रिलेशन लेंगे। सो टेक वन मोर रिलेशन। सो नाउ ADE हमने एक वन मोर रिलेशन ले लिया, राइट। सो अगर अब हम ADE है, ठीक है, तो एक हमारा क्या था? एक हमने रिलेशन ABCEFGH लिया था, दूसरा था हमारा BD और तीसरा हमने क्या ले लिया? ADE ले लिया, राइट। सो AD डिटरमाइन E इस रिलेशन में आ गया। नाउ अब हम AD क्लोजर चेक करते हैं, ठीक है। तो AD क्लोजर जब हम चेक करेंगे तो AD डिटरमाइन E, ठीक है। नाउ यहाँ पे AD क्लोजर अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो AD किसको डिटरमाइन कर रहा है? AD को तो करेगा ही फाइंड, प्लस E को भी डिटरमाइन कर रहा है। नाउ अब देख सकते हो G को भी डिटरमाइन कर रहा है, यानी AD इनडायरेक्टली G को भी फाइंड कर पा रहा है, तो ADEG हो जाएगा, राइट। सो हमारा AD क्लोजर में ADEG हो गया, राइट। तो यहाँ पर ADE हमने लिया था, अब चूंकि ADE आपका G को भी फाइंड कर पा रहा है तो ADEG G भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, राइट। सो AD डिटरमाइन E एंड E डिटरमाइन G इस रिलेशन के अंदर आ गया, राइट। सो चूंकि E डिटरमाइन G यहाँ पे भी आ रहा है तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे। सो यहाँ से E डिटरमाइन G फंक्शनल डिपेंडेंसी उसे हम आउट करते हैं एंड E एंड G को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो E एंड G को हमने हटा दिया, ओके। सो AB डिटरमाइन C, AC डिटरमाइन B एंड BC डिटरमाइन A, ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ हो गई एंड E डिटरमाइन G हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, राइट। सो E डिटरमाइन G नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज नो डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन टू रिलेशन। क्यों यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि दो रिलेशन में सेम डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट। सो E डिटरमाइन G रिमूव फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन एंड शिफ्टेड इन थर्ड, ओके। सो नाउ हमारा जो अब जितने रिलेशन होंगे वो क्या क्या हो गए? ABCFH, BD, ADEG, राइट। सो ABCFH में AB डिटरमाइन C है, AC डिटरमाइन B, BC डिटरमाइन E, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड कैंडिडेट की हमारा क्या क्या है? ABFH, ACFH एंड BCFH।
बी डिटरमाइन डी, बी डी में है, कैंडिडेट की हमारा बी है। ए डी ई जी में ए डी डिटरमाइन ई है, ई डिटरमाइन डी, कैंडिडेट की ए डी है, राइट। सो यहाँ पे ई डिटरमाइन जी नॉट इन 3NF, क्यों नहीं है 3NF में? बिकॉज हमारा क्या प्रॉपर्टी था 3NF में होने का कि LHS में सारे सुपर की होने चाहिए, तो ये भी आपका सुपर की है, ठीक है। एंड यहाँ पे ई डिटरमाइन जी में ये आपका सुपर की होना चाहिए, ओके। सो या फिर कैंडिडेट की होना चाहिए, तो ये सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं है, राइट। सो इस वजह से ई डिटरमाइन जी नॉट इन 3NF। सो हम इसे 3NF में डिकम्पोज करेंगे, राइट। सो डिकम्पोज इन 3NF, तो ADEG को भी हमें दो पार्ट में डिकम्पोज करना होगा, राइट। तो फर्स्ट हो गया ABCFH, BD, ADE एंड ADEG को हमने डिकम्पोज किया ADE में एंड EG में। सो यहाँ पे AD डिटरमाइन ई एक आ गया, यहाँ E डिटरमाइन जी, ठीक है। तो ये आपका BCNF में है, ये रिलेशन में BCNF में, B डिटरमाइन डी भी BCNF में, बट ABCFH में अभी भी आप देख सकते हो कि AB डिटरमाइन C, BC डिटरमाइन A, AC डिटरमाइन B। और हमारा कैंडिडेट की यहाँ पे क्या था, कैंडिडेट की हमारा क्या था, ABFH, ACFH, BCFH, राइट। ये था कैंडिडेट की हमारा, तो यानी AB डिटरमाइन C क्या, AB क्या है, सुपर की है क्या, नहीं है। BC भी सुपर की नहीं है, AC भी नहीं है सुपर की, राइट। ये सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं कैंडिडेट की के, यानी ये आपके प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी ये सुपर की नहीं है। अगर ये सुपर की नहीं है, ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या है, BCNF में नहीं होगा, राइट। सो ये आपका, अभी तो हमने इसे 3NF में डिकम्पोज किया था, ओके। उसके बाद अभी हमने डिकम्पोज कर दिया, तो ये 3NF की प्रॉपर्टी को सारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बट BCNF में नहीं है। क्यों? BCNF में होने के लिए क्या होना चाहिए था कि जो LHS है वो सुपर की होना चाहिए था। सो ये सुपर की नहीं है, यहाँ पे ये सारे BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे, बट ये नहीं कर रहे हैं। सो नाउ अब हम BCNF में डिकम्पोज करेंगे ताकि BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। तो ADEG एज यूजल रहेगा, ये तो सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा है, BD भी कर रहा है। सो नाउ प्रॉब्लम हमारा ये है, तो इसे हमने डिकम्पोज कर दिया दो और पार्ट में। सो एक हो गया हमारा ABC और दूसरा ABFH होगा, या फिर BCFH या ACFH, इसमें से कोई भी हम ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमने कोई भी एक यहाँ पे से ले लिया, एंड यहाँ पे कैंडिडेट की AB BC AC है, ठीक है। तो इसमें से हम कोई भी एक लेंगे, ठीक है, ताकि दोनों के बीच कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, और वो कैंडिडेट की हो एक रिलेशन का। तो ये तीनों इसमें कैंडिडेट की, इसलिए इसमें से हम कोई भी एक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ताकि FH, तो ABFH हमने ले लिया, ओके। सो इस तरह से कैंडिडेट की इस रिलेशन का ABBCAC हो गया। यहाँ पे कैंडिडेट की तो ABFH अगर लेते हैं तो ABFH ही होगा हमारा कैंडिडेट की, ठीक है। एंड BDEG पहले से ही BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और एक और क्या था, AD था, EG था एंड BD भी था, है ना। तो यहाँ पे AD भी एक था, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अब ये भी सुपर की, इसमें सारे ये सब सुपर की है, ठीक है। सो नाउ अब ये BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ABFH में, तो ABFH ही आपका मतलब कैंडिडेट की है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ADE भी कर ही रहा था एंड BDEG ऑलरेडी पहले से ही कर रहा था BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। अब यहाँ पे हमने चेक किया था इसे BCNF में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे AD कैंडिडेट की है, सो यहाँ पे LHS सुपर की या कैंडिडेट की होना चाहिए, तो ये है, ये भी है, तो ये पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। नाउ ये दोनों भी अब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो टोटल हमें कितने रिलेशन लगे BCNF में कन्वर्ट करने के लिए, 5 रिलेशन रिक्वायर्ड टू मेक इट BCNF, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सो एक और लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज RABCD, AB डिटरमाइन CD एंड D डिटरमाइन A। सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपको फाइंड करना है, राइट। सो कैंडिडेट के यहाँ पे क्या क्या हो गया, AB एंड BD, वाई, क्योंकि AB आपको CD को फाइंड कर पा रहा है, राइट। तो AB आपका ABCD सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, तो AB आपका हो गया एक, ओके। एंड नेक्स्ट BD क्यों होगा, क्योंकि D A को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए A की जगह हम D पुट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट की हम फाइंड करेंगे वो BD हो जाएगा, ओके। सो
1NF एंड 2NF में आपका रिलेशन होगा बिकॉज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, एंड नन की डिटरमाइन नन की ऐसी भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपका जो रिलेशन है वो सॉरी 1NF एंड 2NF में होगा क्योंकि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, 1NF में होने के लिए क्या जरूरी होता है कि कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं हो। ठीक है, या फिर कैंडिडेट की यहाँ पे है एंड कैंडिडेट की सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर रहा है, तो ये 1NF में होगा सिंपली। ओके, एंड 2NF में होने के लिए कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नन की ऐसी कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। सो आपका रिलेशन 2NF में होगा। ठीक है, ऑल्सो 3NF में होगा। क्यों होगा 3NF में? क्योंकि नन की डिटरमाइन नन की ऐसी कोई डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। डी डिटरमाइन है, तो डी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, तो ये कोई नन की तो है नहीं, तो नन की डिटरमाइन नन की एट्रीब्यूट्स मतलब डिपेंडेंसी वाली कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका 3NF में भी हो जाएगा, बट नॉट BCNF। बट BCNF में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि BCNF में होने के लिए हमारा क्या होना था कि जो डिपेंडेंसी यहाँ पे दी हुई है तो उन सब के LHS आपके सुपर की होने चाहिए, राइट। सो यहाँ पे नॉट एवरी LHS इज सुपर की और कैंडिडेट की बिकॉज ऑफ डी डिटरमाइन है। डी डिटरमाइन है में डी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ये आपका सुपर की नहीं है या फिर ये कैंडिडेट की नहीं है। ओके, सो नाउ डिकम्पोज इनटू BCNF। तो ये आपका BCNF में रिलेशन नहीं है। ओके, सो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपका यहाँ पे 3NF है। ओके, सो अब हम इसे ये क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहाँ से आपने फाइंड कर लिया कि 3NF है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। नाउ अब अगर हम इसे BCNF में डिकम्पोज करना है, ठीक है, रिलेशन को BCNF बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? डिकम्पोज करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप AB डिटरमाइन CD एंड D डिटरमाइन A दो है। ओके, दो रिलेशन है आपका यहाँ पे। सो BCNF डिकम्पोज जब हम करते हैं तो AB डिटरमाइन CD एक ले लिया, दूसरा DA ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि AB डिटरमाइन CD है, ठीक है, एंड DA है। ठीक है, तो DA आपका में कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी? डी डिटरमाइन है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की डी हो जाएगा। ठीक है, और ABCD में आपका यहाँ पे हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी? ठीक है, तो सबसे पहले बी यहाँ A ऑलरेडी है एंड इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट हम क्या कर रहे हैं? D, क्योंकि कैंडिडेट की यहाँ पे D है जो इसका क्या इन दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट है, प्लस कैंडिडेट की भी है इस रिलेशन का। सो हमने जो कॉमन एट्रीब्यूट लिया वो डी लिया। ओके, सो ए को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आपका दो में फालतू में ए रहेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से हटा दिया। नाउ अब हम BC क्लोजर फाइंड करते हैं या फिर BD क्लोजर फाइंड करते हैं या AB क्लोजर फाइंड करते हैं। तो ए तो यहाँ पे है नहीं, तो हम BC या फिर BD या CD सारे क्लोजर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम देखते हैं कि BD आपका, तो यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे नॉन ट्रिवियल, यहाँ पे BD डिटरमाइन C हमारा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब BD क्लोजर निकालते हैं तो यहाँ पे BD डिटरमाइन C प्रीवियस जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसमें क्या था कि ABCD को डिटरमाइन कर रहा है, तो B और आपका BD भी क्या कर रहा है? इसमें कैंडिडेट की हमारा क्या क्या हो रहा था? AB एंड BD हो रहा था, राइट। यानी AB भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है एंड BD भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। तो हम जब A तो इसमें है नहीं, तो सिंगल B क्लोजर किसी भी एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पाएगा, बट BD क्लोजर जब हम निकालते हैं तो वो BD एंड C सबको फाइंड कर पा रहा है। सो BD हमारे यहाँ पे कैंडिडेट की हो जाएगा और एक हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? BD डिटरमाइन C। सो नाउ बोथ इन BCNF एंड बोथ आर लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। नाउ आपका ये दोनों अब BCNF में है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सुपर की है, राइट, एंड दोनों लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बिकॉज ऑफ AB डिटरमाइन CD। AB डिटरमाइन CD आप इन दोनों रिलेशन में देख सकते हो, इन दोनों की यूनियन में किसी भी रिलेशन में नहीं है, राइट। सो AB डिटरमाइन CD डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, AB डिटरमाइन CD इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये जो रिलेशन है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी हमारी लॉस्ट हो रही है। सो टेक वन मोर रिलेशन, तो हम एक और मोर रिलेशन लेते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, BCD एक पहले से था, AD है, ठीक है, एंड एक और लेते हैं ABC, ठीक है।
सो यहाँ पे बी डी डिटरमाइन सी हो गया, ठीक है, कैंडिडेट की हमारा बी डी था, यहाँ पे डी डिटरमाइन है डी कैंडिडेट की, एंड ए बी सी में ए बी डिटरमाइन सी, सो ए बी हमारा कैंडिडेट की है। बट ए बी डिटरमाइन सी हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वहाँ से आप चेक करो तो ए बी सी डी को फाइंड कर पा रहे हो तो सी को तो करेगा ही, सो ए बी डिटरमाइन सी, ए बी हमारा कैंडिडेट की हो गया। सो बट नॉट प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, फिर अभी भी यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्व नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ए बी डिटरमाइन सी डी ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ये प्रिजर्व नहीं हो रही है। सो बट नॉट प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, सो टेक वन मोर रिलेशन, तो अब हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन लेंगे, राइट। सो बी सी डी ए डी ए बी सी, ठीक है, ये तीन तो था ही पहले से। नाउ हम एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ले लेते हैं, ए बी डी एक रिलेशन लेते हैं, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी क्या क्या आ जाएगी, ए बी डिटरमाइन डी। अब ये हमने कहाँ से फाइंड किया, ए बी सी डी को फाइंड कर रहा है तो डी को तो करेगा ही, तो ए बी डिटरमाइन डी प्लस डी डिटरमाइन ए बी इसमें आ जाएगा, सो डी डिटरमाइन है। सो यहाँ पे क्या है, नॉट इन बी सी एन एफ, क्यों नहीं है बी सी एन एफ में, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के चक्कर में अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो यहाँ पे डी डिटरमाइन ए फिर आ गया, ठीक है, एंड डी डिटरमाइन ए बी सी एन एफ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, मीन्स डी आपका सुपर की नहीं है, ठीक है, इस रिलेशन का, तो इस तरह से आपका ये बी सी एन एफ में नहीं है, तो आप ये, तो इस तरह से आपका ये बी सी एन एफ में नहीं है, ओके। सो हियर रिलेशन नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज इनटू बी सी एन एफ बाय प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम रिलेशन को बी सी एन एफ में अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हो रही है, और अगर बी सी एन एफ में अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो डिपेंडेंसी हमारी प्रिजर्विंग नहीं हो रही है, ठीक है, और अगर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को सेटिस्फाई करते हैं तो रिलेशन आपका बी सी एन एफ में नहीं हो रहा है, इट मीन्स दिस इज लिमिटेशन ऑफ बी सी एन एफ, ठीक है, यानी ये बी सी एन एफ का लिमिटेशन है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम यही है कि आपका ये एक लिमिटेशन है, ये एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हो कि बी सी एन एफ में वैसे तो मैक्सिमम जो होती है रिडंडेंसी नहीं होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ये होता है कि बी सी एन एफ में डिकम्पोज करने के चक्कर में हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं सेटिस्फाइड होती है, और अगर हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को सेटिस्फाई करते हैं तो रिलेशन बी सी एन एफ में नहीं होता है, सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ बी सी एन एफ, ओके। सो अब नाउ डाटाबेस डिजाइन गोल्स, ठीक है, तो 0% रिडंडेंसी किस किस में है, ठीक है, तो 1NF में तो हाई रिडंडेंसी होती है, सो ये सेटिस्फाइड नहीं है, 2NF में 2NF से लेस देन रिडंडेंसी होती है, ठीक है, 3NF में 3NF से लेस देन रिडंडेंसी होती है, एंड BCNF में सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से कोई रिडंडेंसी नहीं होती है, मीन 0% रिडंडेंसी को सेटिस्फाई करता है, बट मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से क्या होती है, रिडंडेंसी होती है, सो 0% रिडंडेंसी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से सेटिस्फाई नहीं होगा, ओके। नाउ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, तो ये 1NF 2NF 3NF BCNF सब में सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। नाउ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, ये 1NF भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2NF भी एंड 3NF भी, बट BCNF में हम बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, ओके। सो सम रिलेशन मे नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज इनटू BCNF बाय प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, कुछ रिलेशंस होते हैं जो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ओके, अगर हम BCNF में डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये आपका BCNF का ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको समझा दे रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए बताई क्योंकि जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स मैं बताई हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके गेट एग्जाम में आते हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मैं इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है बट ये आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे भी एक बार देख लो एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो गेट एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम 3NF एंड BCNF से रिलेटेड आपका कोई छूटने वाला है, एंड 1NF 2NF के बारे में भी मैंने जो एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप इतना कर लोगे तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ओके। सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम रिलेशन नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज इनटू BCNF बाय प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये पॉइंट तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था कि कुछ रिलेशन होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं, अगर हम उसे BCNF में डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व नहीं होती, ओके। सो सम रिलेशन नॉट पॉसिबल टू डिकम्पोज इट टू BCNF बाय प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका BCNF का। नाउ कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, R ABCD विथ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी देन हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ R क्या होगा, ठीक है। अगर R ABCD के अंदर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है,
मतलब नो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको तो नो फेलवर्ड ऑफ BCNF डिफिनेशन, वहाँ पे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं, मीन्स कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो आपका रिलेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, ठीक है। यानी नो फेलवर्ड ऑफ BCNF डिफिनेशन, BCNF डिफिनेशन का कोई फेलवर्ड होगा नहीं, सो आपका रिलेशन BCNF में होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आर इज इन BCNF। दूसरा है रिलेशन आर कंसिस्ट ओनली सिंपल कैंडिडेट की, रिलेशन आर के अंदर सिर्फ सिंपल कैंडिडेट की होगी, नो कंपाउंड कैंडिडेट की, कोई भी कंपाउंड कैंडिडेट की नहीं होगा, तो और ऑलवेज इन 2NF बट मे और मे नॉट 3NF एंड BCNF। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, कि अगर RABCD में कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आपका BCNF हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप लर्न करके रख लेना, रिलेशन आर कंसिस्ट ओनली सिंपल कैंडिडेट की, रिलेशन आर के अंदर सिर्फ सिंपल कैंडिडेट की है, कोई कंपाउंड कैंडिडेट की नहीं है, तो आर आपका क्या होगा, ऑलवेज इन 2NF बट मे और मे नॉट 3NF एंड BCNF, तो और ऑलवेज 2NF में तो होगा ही, ठीक है, अगर सिंपल कैंडिडेट की है और कोई कंपाउंड कैंडिडेट की नहीं है तो, बट मे और मे नॉट 3NF एंड BCNF, ठीक है, तो वो 3NF में हो भी सकता है, BCNF में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, सो हम एक एग्जांपल इसे एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। वाई डिटरमाइन है, वाई आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। ओके, सो नो चांस टू फेल द 2NF, तो इसलिए आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ओके, सो कोई चांस नहीं है 2NF रिलेशन को फेल करने का, ओके, सो 2NF आपका होगा ही, सो आर ऑलवेज इन 2NF, ओके, but may or may not in 3NF and BCNF। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका RABCD, ठीक है, ये एक एग्जांपल देके मैं बस समझा रही हूँ आपको, बट ये आपका पॉइंट सी है तो आप इसे लर्न कर लेना, ठीक है। RABCD, A डिटरमाइन B डिटरमाइन C डिटरमाइन D, B डिटरमाइन है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या हो गया, A एंड B, तो दिस रिलेशन इज इन 2NF बट नॉट 3NF बिकॉज नॉट एवरी LHS इज सुपर की, तो आपका ये रिलेशन है वो क्या है कि आपका 2NF में तो होगा ही, ठीक है, बट आपका क्योंकि आप देख रहे हो अभी जो मैंने बताया था कि सिंपल कैंडिडेट मतलब यहाँ पे क्या था, ओनली कंसिस्ट ओनली सिंपल कैंडिडेट की, ठीक है, रिलेशन आर में सिर्फ सिंपल कैंडिडेट की है, ठीक है, तो हमारा सिंपल कैंडिडेट की AB जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे A डिटरमाइन B डिटरमाइन C डिटरमाइन D, B डिटरमाइन है, ठीक है, तो A और B तो हमारा सिंपल कैंडिडेट की है, ओके, बट हमारा इस रिलेशन में आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहाँ पे C डिटरमाइन D है, ओके, बट C जो है हमारा वो ऑलवेज क्या है, हमारा ऑलवेज ये 3NF एंड BCNF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों, बिकॉज नॉट एवरी LHS इज सुपर की, सारे LHS आपके सुपर की हैं क्या, A एंड B तो हैं बट C नहीं है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेशन 2NF में है बट जो ही नहीं है कि ये BCNF में भी हो, सो बट 2NF बिकॉज R LHS इज ओनली सिंपल कैंडिडेट की, तो ये 2NF में होगा क्योंकि R का LHS क्या सिंपल कैंडिडेट की है, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, कि अगर रिलेशन आर कंसिस्ट ओनली सिंपल कैंडिडेट की तो आपका जो रिलेशन है वो ऑलवेज 2NF में होगा, 3NF में हो या ना हो, BCNF में हो या ना हो, लेकिन 2NF में वो जरूर होगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, रिलेशन आर कंसिस्ट ओनली प्राइम एट्रीब्यूट्स, नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर रिलेशन आर के अंदर क्या है, सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, यानी जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, सो नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो रिलेशन आर इज इन 3NF बट मे और मे नॉट BCNF, तो रिलेशन आर आपका ऑलवेज क्या होगा, 3NF में होगा, हाँ BCNF में वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो 3NF में ऑलवेज होगा, ओके, सो X डिटरमाइन वाई, वाई आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो RHS आपका क्या ऑलवेज प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो रिलेशन आपका ऑलवेज 3NF में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए RABCDEF, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है समझाने के लिए, AB डिटरमाइन C डिटरमाइन D डिटरमाइन E डिटरमाइन F डिटरमाइन B, तो यहाँ पे जो RHS है वो ऑलवेज क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, कैंडिडेट की हमारा क्या AB AF AE AD AC, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितना है ये सारे पार्ट्स हैं आपके कैंडिडेट की है, यानी ये सारे आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, तो इस केस में हमारा जो रिलेशन है वो ऑलवेज क्या होगा, 3NF में होगा। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये
ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे जैसे आपका एक रिलेशन दिया था, ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने अभी बता रही थी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे ये सारे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि कैंडिडेट की हमारा ए बी एफ ए डी ए सी है, ठीक है। कैंडिडेट की फाइंड करना तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी देख के हम चेक कर सकते हैं। सो सी डी ई ए भी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो रिलेशन हमारा हमेशा क्या होगा, 3NF में होगा। बट ए बी डिटरमाइन सी इन बी सी एन एफ, तो ए बी डिटरमाइन सी हमारा बी सी एन एफ में भी होगा। क्यों? क्योंकि एल एच एस क्या है हमारा, कैंडिडेट की है, तो ये बी सी एन एफ में भी होगा। लेकिन ये जो बाकी के फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बी सी एन एफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आर इज इन 3NF बट नॉट इन बी सी एन एफ, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स याद रखोगे तो आपके लिए चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। Now fourth point, relation R is in 3NF and every candidate key of R is simple candidate key। अगर आपका रिलेशन 3NF में है और जितने भी कैंडिडेट की हैं R के वो सिंपल कैंडिडेट की है, देन R ऑलवेज इन BCNF, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक लास्ट पॉइंट, बाइनरी रिलेशन, रिलेशन विथ 2 एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपका कोई रिलेशन है जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे RAB, तो यहाँ पे रिलेशन में हमारे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइन तो कैंडिडेट की हमारा ए हो गया, बी डिटरमाइन ए होगा तो कैंडिडेट की बी हो गया, ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन तो कैंडिडेट की ए बी हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है तो कैंडिडेट की ए बी दोनों होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी नहीं है, सो नो चांस ऑफ फेलिंग BCNF रिलेशन, तो BCNF रिलेशन को फेल करने का कोई चांस नहीं। सो अगर आपका रिलेशन में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स है तो रिलेशन हमेशा क्या होगा, BCNF में होगा, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड एक लास्ट है एग्जाम्पल, ये मैं समझा दूँ आपको, बट मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो एक और एग्जाम्पल है, बुक टाइटल अथर कैटलॉग नंबर पब्लिशर ईयर प्राइस। सो कलेक्शन टाइटल अथर सी नंबर है, ठीक है। ये दो हमारे रिलेशन है, एक बुक है एक कलेक्शन है, और आपका यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, टाइटल अथर डिटरमाइन सी नंबर डिटरमाइन टाइटल अथर पब्लिशर ईयर एंड पब्लिशर ईयर टाइटल डिटरमाइन प्राइस। तो आपको फाइंड क्या करना है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ बुक एंड कलेक्शन, इन दोनों का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ऑल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट बिलोंग टू बुक रिलेशन, जितने भी डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट्स है वो किस रिलेशन से हैं, बुक रिलेशन से, ठीक है। जैसे ये भी आपका बुक रिलेशन में है, ठीक है, ये भी आपका बुक रिलेशन में है एंड ये भी आपका बुक रिलेशन में है, ओके। सो आपका टाइटल अथर और सी नंबर ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपके कैंडिडेट की हो गए बुक रिलेशन के, ओके। सो बुक इज इन 2NF, तो बुक हमारा किस रिलेशन में हो गया, 2NF में हो गया। क्यों हो गया 2NF में, बिकॉज टाइटल अथर एंड सी नंबर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ओके। क्योंकि टाइटल अथर एंड सी नंबर ये दोनों हमारे कैंडिडेट की है, ओके। सो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है इन दोनों में। सो बिकॉज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट की सबसेट नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पब्लिशर ये टाइटल डिटरमाइन प्राइस, तो 3 इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ये भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, यानी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं, इसलिए आपका ये रिलेशन किस में, 2NF में, ओके। बट नाउ फॉर 3NF, 3NF अब हमें चेक करना है, ओके। सो बुक इज 1 2 इज इन 3NF, तो बुक का जो फर्स्ट एंड सेकेंड था वो 3NF में था, ठीक है, क्योंकि हमारे 3NF में टाइटल अथर ये दोनों, ठीक है, एंड सी नंबर ये दोनों हमारे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये हमारा 3NF में है, ठीक है। बिकॉज RHS इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि हमारा जो RHS है, ठीक है, 1 एंड 2 का RHS क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, यानी नन की डिटरमाइन नन की नहीं है, तो ये दोनों हमारे 3NF में है। एंड थर्ड इज नॉट इन 3NF, थर्ड 3NF में नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड का जो RHS है वो नॉट प्राइम एट्रीब्यूट है, कोई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। थर्ड में जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ओके। सो ये आपका 3NF में नहीं होगा, राइट। सो नाउ फॉर कलेक्शन, कलेक्शन टाइटल अथर सी नंबर, टाइटल अथर डिटरमाइन सी नंबर एंड सी नंबर डिटरमाइन टाइटल अथर, ठीक है। तो कलेक्शन आपका BCNF में हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड हमारा ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, जिसमें हमने अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म और बुक एंड कलेक्शन। तो बुक का हमने चेक किया, ठीक है।
तो कैंडिडेट की बुक का क्या क्या था, टाइटल, अथर एंड सी नंबर। तो बुक हमारा 2NF में है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल, अथर एंड सी नंबर, ठीक है, ये दोनों आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कैंडिडेट की जाए। ओके, सो बिकॉज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरा थर्ड भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए आपका नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आपका ये जो रिलेशन बुक है, टाइटल, अथर्स, कैटलॉग नंबर, पब्लिशर, ये प्राइस, बुक जो रिलेशन है आपका, ये हमारा रिलेशन 2NF में हो जाएगा। ओके, एंड 3NF के लिए भी मैंने बताया था अभी कि 1 and 2 आपका 3NF में, क्योंकि 1 and 2 RHS इज प्राइम एट्रीब्यूट। अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, तो उससे डायरेक्ट चेक करते। तो RHS अगर प्राइम एट्रीब्यूट होता, ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सी नंबर, ठीक है, एंड टाइटल, अथर, पब्लिशर, ये सब क्या है कि आपके, या फिर प्राइस, ठीक है, तो ये सब क्या है कि 1 and 2 का जो RHS है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड 3, तो ये 1 and 2 आपका क्या हो जाएगा, 3NF हो जाएगा। ओके, बट 3 इज नॉट इन 3NF बिकॉज थर्ड RHS इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट। तो थर्ड का जो RHS है वो क्या है हमारा, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, टाइटल, अथर, पब्लिशर, ईयर, ठीक है, तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी, पब्लिशर, ये टाइटल, डिटरमाइन प्राइस, तो ये प्राइस के प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, यानी ये आपका नन की है। ओके, क्योंकि ये सुपर की तो है नहीं एंड प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, यानी ये नन की है। तो इसलिए आपका क्या कि थर्ड की प्रॉपर्टी जो होती है 3NF की, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सो आपका जो रिलेशन है वो 2NF में होगा, यानी बुक रिलेशन आपका क्या है, 2NF में। नाउ अब हमें चेक करना है कलेक्शन। ओके, अभी ये चीज़ मैंने आपको कहाँ से बताया, जैसे यहाँ पे कि थर्ड इज नॉट इन 3NF बिकॉज थर्ड RHS इज नॉट प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशन आर कंसिस्ट ओनली प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, नो नन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी रिलेशन आर आपका क्या होगा, 3NF में होगा, बट मे और मे नॉट बी CNF, ठीक है, यानी अगर y आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, 3NF में होगा। तो इससे हम यहाँ पे हमने चेक किया, ठीक है, 1 and 2 का जो RHS था वो प्राइम एट्रीब्यूट था, बट थर्ड का RHS हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं था, इसलिए थर्ड इज नॉट इन 3NF। मीन्स जो क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है, ये हमारा ये दोनों क्या, सी नंबर एंड टाइटल, अथर, पब्लिशर, ये सब क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, बट थर्ड है प्राइस, ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, क्योंकि इस रिलेशन में ये, ठीक है, हमारा जो कैंडिडेट की क्या था, टाइटल, अथर, सी नंबर, ठीक है, प्राइस यहाँ पे कहीं भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो ना ही किसी का सबसेट है, तो ये आपका नन की है, यानी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमारा जो बुक रिलेशन था वो, उसका थर्ड रिलेशन, बुक का थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी का RHS है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो यानी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF में नहीं है, यानी आपका बुक रिलेशन 3NF में नहीं होगा। ओके, सो नाउ अब हमें चेक करना है कलेक्शन पे। तो कलेक्शन में क्या क्या था, टाइटल, अथर एंड सी नंबर था, ठीक है, टाइटल, अथर, सी नंबर था, तो ये टाइटल, अथर, डिटरमाइन सी नंबर एक हो जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा सी नंबर डिटरमाइन टाइटल, अथर, ये सब तो था नहीं, तो ये सब नहीं होगा, पब्लिशर ईयर है नहीं इस रिलेशन में। ओके, सो कलेक्शन के लिए हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, टाइटल, अथर, डिटरमाइन सी नंबर एंड सी नंबर डिटरमाइन टाइटल, अथर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिलेशन है वो आपका यहाँ पे टाइटल, अथर है, ओके, एंड सी नंबर है, ठीक है, तो ये भी सी नंबर भी आपका क्या है, टाइटल, अथर भी क्या है, एंड सी नंबर भी क्या है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारी कैंडिडेट की होगी वो क्या हो जाएगी, टाइटल, अथर हो जाएगी एंड सी नंबर हो जाएगी। ओके, तो RHS आपका, ठीक है, नन की नहीं है, ठीक है, प्लस आपका जो एवरी टाइम हमें BCNF में चेक करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, LHS है, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। तो कलेक्शन का आप देख सकते हो कि टाइटल, अथर एंड सी नंबर ये दोनों है, सुपर की ही है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों हमारे इस टेबल के कैंडिडेट की हो जाएंगे। ओके, तो हमारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, BCNF में हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, एंड अगर वो उस फॉर्म में नहीं है, लाइक अगर 3NF है बट BCNF में नहीं, और अगर हमें BCNF में डिकम्पोज करना है तो मैक्सिमम कितने रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ओके,
सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड अगर मेरी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। एंड मेरी वीडियो नो डाउट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, अगर ये आप पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे एंड जितनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स मैंने बताई है अगर आप इसे अच्छे से कर ले तो नो डाउट गेट एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected with us, and please like and subscribe us. Thank you.